देखो, क्विकली रिवाइज करा रहे डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर तुम्हारा 5 मार्क्स कवर करता है। ठीक है। 1 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चैप्टर काफी आसान है। तुमको हम इजीली तरीके से समझा रहे हैं। जिससे मान लो डिवेंचर एक्चुअली है क्या। मान लो तुम कोई एसेट खरीदा, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा बताओ, 10 लाख रुपए का तुम कोई एसेट्स खरीदा। और हुआ क्या, 10 लाख के बदले में तुम्हारे पास पैसा नहीं होने के कारण तुम उसको बोला कि एक काम करते हैं, तुम उसके इसके बदले में हम तुमको क्या देते हैं, डिवेंचर दे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताओ। डिवेंचर। डिवेंचर एक, समझ लो, एक कागज है। समझ लो अभी के लिए। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े थे कि बैंक जो पब्लिक से लिए गए लोन को बोलते हैं डिवेंचर। अभी के लिए समझ लो एक कागज है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बट पैसा के ना होने के कारण तुम इसके बदले में क्या दे रहा है, डिवेंचर देने के लिए रेडी हो गया। तुम क्या किया ना, इस डिवेंचर का दाम रखा, मतलब एक पेज का दाम रखा 100 रुपया। तो सोचो ना एक बार, तुमको यदि 10 लाख के बदले में वो पेज देना है, तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, तुमको कितना पेज देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपने को ये निकालेंगे। 10 लाख के बदले में यदि 100 रुपए से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो काम इस चैप्टर में सीखना है, वो है अपना नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना। ठीक है। इसका मतलब प्राइस जो रखेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। प्राइस यदि 100 रखे थे तो 100 से डिवाइड किए थे। प्राइस यदि प्रीमियम पे होगा, 10% जोड़ देंगे तो 110 होगा। तो डिवाइड में क्या करेंगे, 110 लिखेंगे। यदि डिस्काउंट पे होगा तो डिवाइड बाई 90 करेंगे। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहला जो चीज इसमें इस चैप्टर में सीखना था वो तुम्हारा था कैलकुलेशन। समझ में आया बात। दूसरा बात, जब तुम एसेट्स खरीदते हो ना, तो एसेट्स का अमाउंट मान लो 10 लाख रुपया है, तो इस 10 लाख रुपए को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब उसको, मान ले मेरे पास पॉकेट में 1 लाख रुपया था, तो 1 लाख रुपया दे दिए उसको। और बाद बाकी बैलेंस मेरे पास नहीं था, तो बैलेंस जो 9 लाख रुपया था ना, उस 9 लाख के बदले में क्या कर दिए, डिवेंचर दे दिए। 1 लाख रुपए क्या कर दिए, कैश दे दिए। और 9 लाख रुपए के बदले में क्या दे दिए, डिवेंचर दे दिए। मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर जो निकालना चाहेंगे वो इस पे निकलेगा। 9 लाख रुपए दे रहे हैं, डिवाइडेड मान लो 100 रुपया है, तो क्या होगा, 9,000। समझ में आ रहा है बात। समझे बात। तो ये समझ में आया। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना ही समझ में आया। अब हम लोगों को सिर्फ जनरल एंट्रीज का सीखना है, काम हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगा, मान लो डिवेंचर के बदले में हम लोगों को क्या देना है, कैश देना है। तो क्या एंट्री होगा, एक बार बताओ, पहले एसेट्स खरीदने का क्या एंट्री होगा। यहाँ पे तीन एंट्री तुमको सीखना है। तीन एंट्री सीख ले, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एसेट्स खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेट्स खरीदने का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदे थे उसका नाम, हाँ, जिसको वेंडर बोलते हैं, याद है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो अभी मान लो ये सम्स है, इस सम्स में 10 लाख रुपए का वेंडर को खरीदे थे। तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स को डेबिट कर दिया, और वेंडर क्योंकि हमारे लिए क्रेडिटर होगा, तो क्रेडिटर क्या होगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होगा क्रेडिट। समझ में आया बात। तो पहला एंट्री समझ में एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर, ये अकाउंट हम, ये जनरल एंट्री हमेशा पास करना है। क्लियर है। अब तुम लोगों को पेमेंट करने का हिसाब देखना है कि पेमेंट करने का क्या हिसाब है। पूरा का पूरा 10 लाख के बदले में हम लोग डिवेंचर दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा जनरल एंट्री डिवेंचर उसको हम लोग दे देंगे। और यदि मेरे को उसको बाइफरकेट करके तोड़ के दे रहा है कि कुछ पैसा कैश देना, कुछ पैसा डिवेंचर देना, तो तुमको दो एंट्री पास करना पड़ेगा। कैश के लिए अलग एंट्री पास कर देना और बैलेंस के लिए अलग एंट्री पास कर देना। अब तुमको मान लो तुम जो उसके बदले में कैश दिए हो ना, तो उसका जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। अब देखो किसको पेमेंट कर रहे हो, वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, तो वेंडर जब मेरे से पैसा पा रहा था तो उसको क्रेडिट किए थे। अब जब इसको पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो वेंडर को कर देंगे डेबिट, और ऊपर में और एंट्री हो जाएगा बैंक। तो इसको हम कितना दिए, एक 10 लाख के बदले में 1 लाख रुपए दे दिए। ये एंट्री समझ में आया क्या, पक्का, समझा क्या, कैश दे दिए, और बैलेंस के लिए क्या दिए, डिवेंचर दे दिए। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, वही एकदम सेम। वेंडर 9 लाख रुपए के बदले में क्या दे दिए, उसको डिवेंचर दे दिए। तो जहां पे बैंक लिख रहे थे, बैंक के बदले में क्या दिया उसको, डिवेंचर दिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिवेंचर 9 लाख। समझा क्या, पक्का। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रक्स पॉइंट तुमको समझना है ये, कि मान लो यहाँ पे प्रीमियम पे होता, बस यही थोड़ा थोड़ा समझना है। मान लो यहाँ पे संस में रहता, 9 लाख के बदले में डिवाइड बाई 110 करेंगे, बताने कितना आ रहा है। तो हेल्प करना है। 9 लाख डिवाइड बाई 110 कितना आ रहा है, 8,100.81 ना। इतना नंबर ऑफ डिवेंचर। अब देखो एक बार, अब मेरे को यदि हमको ये एंट्री पास करना पड़े, तो अपने को यहाँ पे 9 लाख नहीं ले सकते। कितना लिखना पड़ेगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे यहाँ पे, और इतना मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम पे। समझ में आया बात, बस यही है। चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन वाइज खत्म हो गया। हम लोग ईयर देखेंगे, कोई डाउट हो तो पूछो। एकदम कर सकते हो। ये दोनों को तुम मर्ज करके भी एंट्री पास कर सकते हो। क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया, टू बैंक 1 लाख रुपया, टू डिवेंचर
9 लाख रुपए कर सकते हो। दोनों को मर्ज करके भी एंट्री पास कर सकते हो, जैसे तुमको सही लगे। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, देखो एक बार। लाइट लिमिटेड है परचेज किया फॉलोइंग एसेट्स ब्लैक लिमिटेड से। तो ये ब्लैक जो लिमिटेड है वो वेंडर है। पहला जो एसेट खरीदने का वो एंट्री होगा। तो देखो एसेट क्या क्या खरीदा, प्लांटर मशीन 2 लाख का खरीदा है, लैंड बिल्डिंग 5 लाख का खरीदा है। तो एंट्री क्या होगा, प्लांटर मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट था ना, प्लांटर मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्लैक लिमिटेड, वेंडर की जगह पे नाम है उसका। तो एंट्री देखो, प्लांटर मशीनरी 2 लाख रुपया, लैंड बिल्डिंग 5 लाख रुपया, टोटल 7 लाख रुपया। कोई एंट्री समझ में आया? पक्का। तो पहला दूसरा एंट्री क्या था, उसके बदले में हम लोग क्या दिए हैं देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, ब्लैक लिमिटेड वाज पेड सच परचेज 1 लाख रुपया बाई बैंक। 1 लाख रुपया का उसको पेमेंट कर दिए, मतलब 7 लाख के बदले में 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिए, और बाद में के 6 लाख रुपया के बदले में क्या कर दिए, डिवेंचर दे दिए। ठीक है, तो पहले जो पेमेंट के बैंक का तो एंट्री पास करेंगे, ये वाला एंट्री होगा। वेंडर की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लैक होगा। तो ब्लैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया, 1 लाख 1 लाख। तुम ये चाहोगे तो ये एंट्री पास कर लो। समझा क्या? दो एंट्री क्लियर हुआ। थर्ड एंट्री तुम्हारा कितना बचता है, 6 लाख रुपया है ना। अब तुमको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लाख डिवाइड में कितना रखे, देखो तो शेयर का दाम, डिवेंचर का दाम कितना रखा है, 100 रुपया फेस वैल्यू, 20 रुपया प्रीमियम है, मतलब 120 करेंगे। देखो कितना आ रहा है, 120। ये कितना आ रहा है, 5,000। अब एंट्री यदि पास करे तो एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री होगा, यहाँ पे हम ठीक से लिख रहे हैं देखो। थर्ड एंट्री जो होगा वो ऐसा होगा, ब्लैक लिमिटेड कितना पा रहा था, 6 लाख रुपया था ना। उसको हम लोग परसेंटेज डिवेंचर दिए, और हम लोग वो प्रीमियम पे दिए, राइट। तो जो डिवेंचर होगा ना, नंबर ऑफ डिवेंचर 5 निकाले हैं, 5 से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 लाख रुपया, वो यहाँ पे लिखोगे। और 5 से 20 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है प्रीमियम, उसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ पे। समझा क्या? बोल दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या किया हम लोग, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई किए 5,000 से, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किए 5,000 से। समझा? ये देखिए वाला एंट्री यही किया है, 20 मल्टीप्लाई किया सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 मल्टीप्लाई किया 5,000। कोई कोई दिक्कत है बताओ? तो इसमें जो क्रक्स पॉइंट था वो ये था, डिवेंचर निकालना। नंबर ऑफ डिवेंचर तुमको निकालना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा सम्स बनेगा। क्लियर है बात? 2016 के बाद 2017 आना, सेम चीज। फेयर डील लिमिटेड इशूड किया 10% डिवेंचर, 100 रुपए ईच, प्रीमियम कितना है, 105। अच्छा, इंटरेस्ट है इस ऑन डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर, यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर सम्स आता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वेयर ड्यूली पेड इतना। एक बात बताओ, सबसे पहला हम लोगों को जब डिवेंचर इशू किएंगे तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा वो। पैसा आया होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है, तो जब इशू करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया आ रहा है मेरे पास, 105 मल्टीप्लाई पर 10,000, 10,50,000 रुपया आ रहा है। बट इसका दो पार्ट है, एक परसेंटेज डिवेंचर का पैसा है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम का है। प्रीमियम का रुपया 5 रुपया है, और यहाँ पे 100 रुपया है। 100 को मल्टीप्लाई कर देना 10,000 से, यह आ जाएगा 10 लाख रुपया, है ना। और यह आ जाएगा 50,000 कोई दिक्कत? पक्का। तो देख पहला एंट्री यही किया हो। समझा क्या? पक्का। अब देखो, अब क्या हुआ, डिवेंचर इशू जो किया ना, तो इशू करते वक्त करने के 30 दिन बाद, 30 दिन नहीं, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना, वो 30 सितंबर को पेमेंट करना है, फिर 31 मार्च को पेमेंट करना है, मतलब हर एक 6 6 महीने पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। एक बात बताओ, डिवेंचर का अमाउंट कितना था, याद रखना, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। तो 10 लाख के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट निकलेगा, 10 लाख का 5% था ना, 10 लाख का 10% था, सॉरी। 10% निकालो कितना आ रहा है, 1 लाख। 6 महीना है, 6 महीने का निकालो इंटू 6/12, यहाँ पे लिख रहे हैं 10 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो 50,000 का पहले ड्यू कंट्री पास करेंगे, सॉरी सॉरी, ड्यू कंट्री यहाँ पे नहीं पास किया, देख ली तुमको, पेमेंट करने एंट्री पास कर दिया। तो डिवेंचर इंटरेस्ट तुम्हारा खर्चा है 50,000 रुपया, और बैंक तुम्हारा पॉकेट से जा रहा है, तो एंट्री होगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक। क्लियर है बात? ये साल में 2 बार एंट्री होगा, क्योंकि 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, एक 31 मार्च को और एक 30 सितंबर को। ठीक है, समझा क्या? पक्का। और लास्ट में क्या करेंगे ना, लास्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट, अमाउंट कितना होगा, ये दोनों को जोड़ के 50 50 कितना हो गया। समझा क्या? बस यही है। पक्का। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे,
ये हम लोग कराए थे। ये परचेस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब एसेट्स होता है। एसेट 1,99,500 का एसेट्स करते हैं हम लोग, एंड इशू डिवेंचर टू द वेंडर एज परचेस कंसिडरेशन। ये 1,99,500 रुपए का बदले में क्या क्या पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, ये बोला है। सिचुएशन वन बोल रहा है कि मान लो कि ऐसे पेमेंट किए हैं तो क्या होगा। मान लो कि ऐसे पेमेंट किए तो क्या होगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि हम लोग 12% डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपए करके। वेंडर कितना प्रीमियम है, 105। मतलब हम लोगों को 1,99,500 डिवाइड बाई, बताओ कितना आ रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर। 500, 1900। अब देखो 1900 के लिए एंट्री पास किया, इक्विपमेंट खरीदा है, उसके बदले में क्या किया है। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर आप तो पहले ये बताए ना, आपको तो ऐसे बताए थे आप, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ऐसे बताए थे सर आप। तो ये दोनों को ना मर्ज कर दिया, और कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो ये दो दो एंट्री पास कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या किया ना, वेंडर वेंडर कट कर दिया है, और क्या किया है कि एसेट्स के बदले में डिवेंचर इशू किया है, हो गया ना एंट्री। तो दोनों ही सही है। तुमको तुमको यदि वो करना है तो तुम वो कर सकता, कोई इशू नहीं, ठीक है। 1900 को 1900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा। 1900 को 5 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट लिया है, कोई इशू। नेक्स्ट क्लास पूछेंगे, याद रखना, क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है मान लो 100 का डिवेंचर 105, 5 रुपए का डिस्काउंट पे इसको है, मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 95। डिवाइड बाई 95 का निकालो, डिवेंचर कितना आ रहा है देखो, 2100। देख, समझा क्या। सेम चीज करेंगे। डिस्काउंट तुम्हारा डेबिट होता है, पता है तुमको। प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है, बस। बोल कोई डाउट पूछ। तुम क्या करोगे, 2100 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे लिखोगे। 2100 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे, और 2195 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,99,500 लिखोगे, ठीक है। पक्का, पक्का ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वही एसेट्स खरीदा है, खरीदा ना। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, तो एंट्री होगा पहले एसेट्स खरीदने का एंट्री। एसेट्स खरीदने का एंट्री होगा पहले। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू विजय लिमिटेड। एंट्री क्लियर हुआ। अब विजय को हम लोग पेमेंट कैसे किए, यहाँ पे देखो दिया होगा। विजय को पेमेंट करने का तरीका क्या है कि हम लोग उसके बदले में 1.5 लाख रुपए चेक से पेमेंट किए हैं। तो बैंक आ जाएगा, देखो 1.5 लाख रुपए आ गया ना। और जो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, 6 लाख रुपए बचे ना। 6 लाख डिवाइड में क्या करेंगे, कितना से किया है देखो तो, 25% प्रीमियम, मतलब 125। बताओ कितना है नंबर ऑफ डिवेंचर, 4,800 को बस कर देना, बस हो जाएगा ये। हो गया। अपने टेस्ट में यही क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा सा घुमाए थे खाली, बस कुछ कुछ पॉइंट को, अमाउंट को थोड़ा चेंज कर दिए थे। कोई इश्यू यहाँ पे। खत्म हो गया। 2022 में नहीं आया था डिवेंचर, हटा ही दिया था 2022 के सिलेबस में, डिवेंचर को हटा दिया गया। समझा क्या। ये खत्म हो गया डिवेंचर। कितना क्विकली कर लिए, ये सब घर पे तुम लोग भी बार बार करो। जितना ज्यादा रिवीजन करेगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तुम एक बार देख ले, बच्चा लोग का गलती होता है ना, एक बार देख लिया कोई चैप्टर, सोचता है कि हो जाता है वो, अब हम एग्जाम में संभाल लेंगे। यही यही गलती होता है। एग्जाम तक 4 से 5 बार तुमको रिवीजन चाहिए हर एक चैप्टर का। और अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। जाओ बाय।